के एपिसोड 5 की शुरुआत में जूफान को इतने सालों बाद देखकर रायोंग के पुराने जख्म ताज़ा हो चुके थे। जूफान को कैफे में लेकर आए ताकि दोनों प्राइवेटली बात कर सकें। इधर सोनग्यो खुद इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे जोंगमिन की बात याद आई। सोनग्यो ने पूछा क्या जूफान की डेड बॉडी मिली थी। जोंगमिन ने बताया जूफान मरा नहीं था, वो जिंदा बच गया था, मगर सर पर गहरी चोट आने की वजह से वो उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ भूल चुका था। रायोंग ने जेयोल से पूछा तुम कब कोरिया वापस आए। जेयोल ने बताया अब वो एक प्रोसिक्यूटर है। रायोंग ने नाम बदलने की वजह पूछी। जवाब में जेयोल ने कहा विक्टिम अक्सर एक्सीडेंट के बाद अपना नाम बदलते हैं। ये खुद को विक्टिम कह रहा है मगर असली विक्टिम तो रायोंग थी जिसके साथ इस हैवान ने ज्यादती की थी। अब भी उसे देखकर रायोंग को बार बार उस रात की याद आ रही थी। काफी परेशान थी। सवाल पूछा क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। एज अ व्यूअर हमें पता है जेयोल को उस रात के बारे में सब कुछ याद है, मगर उसके सामने ऐसा शो किया जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। ये भी पता चला ये दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जेयोल ने पूछा एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आई। तुमने टेक्स्ट के जरिए ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया। दूसरी तरफ ह्योजन को जैसे ही जूफान के आने का पता चला वो जल्दी से कैफे पहुंची। बातों के दौरान ह्योजन ने उसे खूब सुनाई। जब ये दोनों डेट कर रहे थे तब भी ह्योजन इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। यहाँ जेयोल ने बताया वो अपने केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करवाएगा। इनकी टेंशन बढ़ी। जेयोल के जाने के बाद रायोंग को पैनिक अटैक आया। जेयोल ने जानबूझकर अपना केस री इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए सोनग्यो को चुना। अच्छे से जानता है वे ह्योजन का हस्बैंड है। अब सोनग्यो को पता चला प्रोसिक्यूटर जेयोल ही जूहान है। शिंजे चंगह्युन के साथ हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। कनेक्टिंग ऐप के बारे में पूछा। चंगमान ने अनजान बनने की कोशिश की और उसे भी कनेक्टिंग ऐप से दूर रहने की वार्निंग दी। शिंजे उसकी बातों से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्से में दिखाई दी। तीनों ह्योजन के घर में थी। रायोंग को इतना परेशान देखकर तसल्ली दी। अपने घर आने के बाद रायोंग बाथरूम में छुपकर बहुत रोई। कहते हैं ना कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरते। तीनों जेयोल को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। पता चला जेयोल यूजोंग के केस का प्रोसिक्यूटर था और वो यूजोंग से 1 साल पहले भी मिला था जब यूजोंग पर चोरी का इल्जाम लगा था। मजीद इस बारे में जानने के लिए ह्योजन यूजोंग की बड़ी बहन से मिली। उसने बताया ये सब कुछ एक गलतफहमी थी। यूजोंग जहाँ पार्ट टाइम काम किया करती थी, गलती से एक दिन एक कस्टमर के बैग के ऊपर ड्रिंक गिरी। अपनी दोस्त के साथ वो उस बैग को साफ करने लगी मगर उल्टा उस पर चोरी का इल्जाम लगा। उस वक्त का प्रोसिक्यूटर यानी जेयोल ने उसे सजा नहीं दी, केस को सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ मिंसू से पूछा गया आखिर वो कनेक्टिंग ऐप के बारे में कैसे जानती थी। उसने बताया सोनवा की वजह से। उसने मिंसू का नाम इस्तेमाल करके कनेक्टिंग वालों से लोन लिया था। मिंसू के नाम पर लोन लिया था तो बेचारी मिंसू भी कनेक्टिंग वालों के हत्थे चढ़ गई। ह्योजन ह्योनवा से मिलना चाहती थी। पता चला वो तो भाग चुकी है क्योंकि चौथी दफा जुर्म करने पर उसे कोर्ट की तरफ से बुलाया गया था। इसका मतलब पहले भी सोनवा ने 3 दफा कानून तोड़ा और तीनों दफा उसके केस को सस्पेंड कर दिया गया। उसे सजा नहीं मिली। और ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तीनों दफा प्रोसिक्यूटर जेयोल था। इससे तीनों को पूरी कहानी समझ आने लगी। जेयोल ने यूजोंग और सुनवा दोनों के केसेस को सस्पेंड किया, सजा नहीं दिलवाई। बाद में दोनों लड़कियां कनेक्टिंग ऐप से जुड़ी। इससे यही समझ आता है जेयोल इन लड़कियों को कनेक्टिंग ऐप को प्रोवाइड करता है और वो जेयोल ही है जो पास्ट का इस्तेमाल करके इन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है। जेयोल ये सब कुछ कैसे करता है ये हमें दिखाया भी गया। जेल की यूनिफॉर्म में इसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। इसका जुर्म ये है इसके छोटे भाई को कुछ लड़के बुली किया करते थे। उनसे अपने भाई को बचाते हुए कहा अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम सबको मार डालूंगी। ऐसा उसने हाथों में किलो वाला डंडा पकड़ के कहा। जेयोल ने कहा अपने भाई के लिए यतीम खाना ढूंढ लो, तुम्हें 7 साल की सजा मिलेगी। लड़की परेशान हुई, कहा आप मुझे इस बार बचा लें, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी डेस्परेशन देखकर जेयोल ने कहा मैं तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है। शिंजे जेयोल से मिली और कहा मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद है। इस बार जेयोल ने छुपाया नहीं, फिंगरप्रिंट्स का पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। कहा इन्हीं सबूतों का इस्तेमाल करके अटेम्प्टेड मर्डर केस में फंसाऊंगा। शिंजे ने याद दिलाया ऐसे तो वो भी सेक्सुअल क्राइम के लिए फंस सकता है क्योंकि उसी ने ही रायोंग के साथ ज्यादती की थी। जेयोल ने कहा रायोंग पर कोई यकीन नहीं करेगा, उस वक्त हम लोग डेट कर रहे थे। शिंजे ने कहा तुम चाहते क्या हो? उसने कहा कनेक्टिंग का पीछा छोड़ दो। शिंजे ने जवाब दिया अगर मैंने ऐसा ना किया। जेयोल ने कहा फिर याद रखना इस लड़ाई में सबसे ज्यादा चोट रायोंग को पहुंचेगी। शिंजे ने ये पूरी बात ह्योजन और रायोंग को बताई। फैसला रायोंग पर छोड़ा, जैसा वो चाहेगी वैसा वो करेगी। शिंजे ने ये भी बताया उसके पास डीएनए रिपोर्ट भी थी। रायोंग को हैरत हुई फिंगरप्रिंट्स वाली रिपोर्ट उसके हाथ कैसे लगी। उसे ये तो पता था यूनी का हस्बैंड प्रोसिक्यूटर है लेकिन ये नहीं पता था वो जेयोल ही होगा। इस बात का पता लगाने वो यूनी के घर के बाहर आई। जेयोल को अपनी बेटी के साथ उस घर में जाते देखा। अब उसे सारी बात समझ आ गई।
यूनही का उसके पास आकर मदद मांगना, ये सब कुछ जेयोल का प्लान था। तभी हम 20 साल पुराने फ्लैशबैक में जाते हैं। तब रायोंग और जेयोल दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। स्कूल ट्रिप के दौरान जेयोल रायोंग से नाराज था। वो नहीं चाहता रायोंग दूसरे लड़कों के साथ हंस के बात करे। कहने लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। रायोंग ने कहा मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का कैसे यकीन दिलाऊं। जेयोल ने कहा यकीन दिलाने का एक ही तरीका है, वो उसके करीब आए, टच करने की कोशिश की। रायोंग ने उसे गुस्से से मना किया। बात जेयोल की ईगो पर आई, वहीं उसके साथ जबरदस्ती की। इधर शिंजे की माँ को पता चला जोंगhyun अपने साथियों के साथ मिलकर उसे उसकी पोजीशन से हटाना चाहता है। शिंजे की माँ ने भी बता दिया असली बॉस कौन है। सब गद्दारों का करियर बर्बाद करने की ताकत रखती है। जोंगhyun ने अपने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगी। इसकी भरपाई करने के लिए उसने शिंजे की माँ से वादा किया वो शिंजे को हर हाल में हेल आने पर मजबूर करेगा। रिक्वेस्ट की वो उसे LNJ फर्म का हेड बना दे। शिंजे की माँ चाहती ये है शिंजे किसी तरह हेल में आ जाए। शिंजे को हटाकर जोंगhyun को LNJ फर्म का हेड बना दिया। शिंजे और रायोंग को बताया अब वो इस फर्म का नया हेड है। आज के बाद वो इस फर्म की डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। अब से सिर्फ औरतों के केसेस नहीं लड़े जाएंगे। ह्योजन ने बताया हमारी फर्म को इसी वजह से जाना जाता है। जोंगhyun ने फिर से एक दफा क्लियर किया कोई भी केस उसकी इजाजत के बगैर नहीं लड़ा जाएगा। शिंजे को पता था वो ये सब कुछ कनेक्टेड की वजह से कर रहा है। मिंसू सोनवा से कांटेक्ट करना चाहती थी मगर वो उसका जवाब ही नहीं दे रही। घर में खाने पीने का सामान नहीं था। साथ वाले कन्वीनियंस स्टोर में खाने पीने का सामान लेने गई। वापस आते वक्त सुनसान गली में एक मास्क वाले आदमी ने मिंसू को पकड़ा। फोन करते हुए कहा अपनी हरकतों से बाज न आए तो रायोंग को चोट पहुंचेगी। मिंसू जल्दी से भागकर वापस घर में आकर खुद को लॉक किया। खुद को सजा देने के लिए वो लाइटर से खुद को जलाने वाली थी। तभी रायोंग आई। उससे बात करते हुए मिंसू ने बताया जब मैं 6 साल की थी तब मैंने अपने पड़ोसियों का दूध चुराया क्योंकि मैं 3 दिन से भूखी थी। मेरे माँ बाप को पता चला तो उन्होंने मुझे सजा दी। मुझे बैल्कनी पे बंद किया, वो भी जनवरी के महीने में। तब मैंने सिर्फ एक अंडरवेयर पहनी थी। मेरे माँ बाप थे ही ऐसे, जब मुझसे गलती होती तब वो मुझे सजा देते। रायोंग ने उसे हौसला दिया और फिर अपनी फीलिंग्स को भी शेयर किया। सुबह नाश्ते की टेबल पर रायोंग ने मिंसू को हिदायत दी अब ऑफिस में जोंगhyun होगा, बेहतर यही है तुम ऑफिस ना आओ। मिंसू ने अभी कल रात के अटैक के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। एक पार्टी के दौरान शिंजे को पता चला माँ ने उससे बिना पूछे प्राइम के CEO के साथ उसकी मंगनी करवा दी। ये अफवाह पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। गुस्से में शिंजे ने फैसला किया वो हेल को पूरी तरह से छोड़ देगी और LNJ फर्म को इंडिपेंडेंट बनाएगी। प्राइम के CEO तेजू से मिली और उससे पूछा ये सब कुछ क्या है। उसने कहा फिलहाल तो ये सब कुछ अखबार है लेकिन मैं चाहता हूँ ये सब कुछ सच हो जाए। बताया वो शिंजे की माँ को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिंजे को पसंद करता है। साथ में LNJ फर्म को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इनकरेज भी किया। घर में ह्योजन की तबीयत खराब हो रही थी तभी उसे जेयोल की कॉल आई। बताया तुम्हारे हस्बैंड उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। खैर ये ह्योजन को भी डराकर दबाने की कोशिश कर रहा है। सुनग्यो केस के बारे में जेयोल से कुछ सवाल जवाब करने आया। सुनग्यो के हर सवाल पर जेयोल पहेलियां बुझाता। यहाँ रायोंग ने अपना फैसला शिंजे को बताया इतना आगे आ गई है अब पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर हाल में वो मिलकर कनेक्टेड का पर्दाफाश करेंगी। ह्योजन की तबीयत अब भी खराब थी। चेक करने पर पता चला वो प्रेग्नेंट है। ये बात जैसे पता चली रायोंग और शिंजे को गले लगाकर रोने लगी। सुनग्यो भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर काफी ज्यादा खुश था। साथ में रायोंग और शिंजे की परेशानी भी बढ़ी। रायोंग ने कहा ह्योजन कितने सालों से एक बच्चा चाहती थी, हमारा राज बाहर आया, सबसे ज्यादा नुकसान उसे होगा। हमारे लिए ह्योजन की हिफाजत अब सबसे ज्यादा जरूरी है। जेयोल हमारा राज पाश करे इससे पहले हमें उसे नॉकडाउन करना होगा। कुछ पेपर्स लिए और पहुंचे जेयोल की बीवी यूनही के पास। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।